वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। कल 18 फरवरी के लिए मैंने 3 स्टॉक वॉच लिस्ट में रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। मेरा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहेगा कल इंट्राडे में वही 3 स्टॉक में, उसका ऊपर मैं एनालाइज करूंगा यहाँ में आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ में पहला स्टॉक जो है वो है अशोक लेलैंड। अगर अशोक लेलैंड का भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो 200 का जो ये जो लेवल है, इसी लेवल को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में सपोर्ट बनाया है। इसी लेवल को यहाँ में सपोर्ट बना के यहाँ से एक बेस बनाया है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है और इसी बेस में सपोर्ट लेके गाइस यहाँ से एक पुल बैक यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो आज का जो कैंडल था ना, ये कैंडल देख सकते हो आप लोग, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में बाइंग का कैंडल था। और अगर वॉल्यूम में भी आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, वॉल्यूम में भी हम लोग को यहाँ में इंक्रीजमेंट मिला है। तो अगर अभी हम लोग देखें तो ये कैंडल को आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस टाइम में देखो ये जो 200 का जो ये जो लेवल था ना, इसी लेवल पे यहाँ में सस्टेन करके इसी लेवल से सपोर्ट लेके जो स्ट्रॉन्ग जो बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद देख सकते हो यहाँ में रिट्रेसमेंट आया। और रिट्रेसमेंट के बाद देखो आज का जो ये जो कैंडल था ना, वो जो रिट्रेसमेंट को देखो यहाँ में ऑलरेडी यहाँ में कवर कर चुका है। और आज का जो इतना बड़ा जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है ना, कल अगर इसी कैंडल का अगर फिर से टॉप ब्रेकआउट करते हैं हम लोग को, तो फिर से यहाँ में हम लोग को 230 235 का लेवल यहाँ में टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसको मैं कल बाइंग के लिए रखा हूँ। तो मेरा इसमें प्लान कैसा रहेगा मैं आप लोग को 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ। यहाँ में अगर अशोक लेलैंड का भी अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो यहाँ में मेरे 3 टाइप ऑफ प्लान रहेगा। तीनों ही मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। कल अगर ये इसका मेरे को अगर कल अगर यहाँ में मुझे फ्लैट ओपन मिलता है अशोक लेलैंड में, फ्लैट ओपन मिलने से यहाँ में मैं आज का जो टॉप बनाया है ना, इसी टॉप का ब्रेकआउट पे यहाँ में और एक बार मैं बाई करने के लिए यहाँ में ट्राई करूंगा। अगर मुझे यहाँ में फ्लैट ओपन मिलते हैं तो, अगर सोचो मैं फ्लैट ओपन नहीं मिलके मुझे अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन मिलता है ना इसी लेवल में, तो ये जो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, इसी मूविंग एवरेज को फिर से इसी लेवल में और एक बार इसका सपोर्ट फॉर्मेशन हो सकता है 220 का लेवल में। अगर थोड़ा बहुत नीचे 220 का लेवल अगर गैप डाउन ओपन होने होता है तो इसी लेवल से मैं एक पुल बैक में यहाँ में बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने से मैं इसका टॉप ब्रेकआउट पे यहाँ में बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर सोचो यहाँ में फ्लैट भी ओपन नहीं हुआ, गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ, अगर यहाँ में गैप अप ओपन होता है ना, गैप अप ओपन होने से मेरा गाइस यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा। क्यों समझने के लिए ट्राई करना, ये सब लेवल में जितना भी लोग बाई करके बैठे आज जो लेके गए ना होल्ड करके, कल अगर यहाँ में थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन मिलता है, अगर 225 का लेवल का ऊपर में अगर गैप अप ओपन मिलता है ना, तो फिर से यहाँ में थोड़ा बहुत वहां में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो फिर से शेयर ना फिर थोड़ा बहुत नीचे में सेलिंग आ सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे में सेलिंग आने के बाद अगर मुझे फिर से पुल बैक मिलता है, ये जो लेवल को सपोर्ट बना के अपना 225 का लेवल को, उस टाइम में और एक बार मैं बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। 5 पॉइंट का टारगेट लेके मैक्सिमम 2 पॉइंट का या 2.50 का टारगेट रहेगा यहाँ में। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो मेरा ये प्लान रहेगा पहला स्टॉक। तो गाइस दूसरा स्टॉक जो है वो है गाइस यहाँ में पीवी फिनटेक लिमिटेड। अगर पीवी फिनटेक को देखें तो यहाँ में आज हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में सेलिंग मिला है फिर से यहाँ में इसी को। और जो प्रीवियस टाइम का जो लो था ना, उसी लो का आज ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका था। उसी लो को ब्रेकडाउन देकर उसका नीचे में ट्रेड किया था, मैं आप लोग को 5 मिनट में दिखाऊंगा। तो कल अगर फिर से इसको जो 1490 का अगर लो ब्रेकआउट करता है ना 1490 का, तो फिर से यहाँ में जो 1400 का जो राउंड फिगर, इसी राउंड फिगर को और एक बार यहाँ में टेस्ट कर सकता है। यहाँ में 1400 का जो राउंड फिगर है, कल इसका अगर लो ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ में इसी शेयर में गाइस कंटिन्यू हम लोग को एक सेलिंग यहाँ में दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर का लेवल से जो कंटिन्यू सेलिंग था, उस टाइम 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था, उसी मूविंग एवरेज को यहाँ में एज अ सपोर्ट यहाँ में एक कर रहा था। आप लोग यहाँ में देख सकते हो, इसी 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, इसको बहुत टाइम सपोर्ट जैसे यहाँ में ट्रेड करने के बाद ब्रेकडाउन दिया नीचे में। ब्रेकडाउन देने के बाद देखो ये जो 1495 का से सपोर्ट लेके ऐसे पुल बैक दिया था, इसी लेवल में एक पुल बैक था गाइस। यहाँ में पुल बैक के बाद अभी यहाँ से हम लोग को फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ में दिखाई दी है। अगर हम लोग इसको वीकली, अगर मैं इसको वीकली कैंडल में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग को एक यहाँ में इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को यहाँ में नोटिस करना। आप लोग प्रीवियस टाइम पे देख सकते हो, प्रीवियस वीक का जो कैंडल था ना, ये वाला कैंडल इसी लेवल में 1495 का जो लेवल था, देखो ऊपर से कंटिन्यू एक सेलिंग था, इसी रेंज पे थोड़ा सा हम ट्रेड किया, उसके बाद एक कंटिन्यूअस सेलिंग था राइट। उसके बाद 1495 से सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दिया था लास्ट वीक का कैंडल। अभी अगर इस वीक का कैंडल को अभी आप लोग नोटिस कर तो देखो सेम उसका नीचे में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद देखो लास्ट वीक का जो कैंडल था ना, उसी लो का कैंडल का लो यहाँ में ब्रेकडाउन दे चुका है। तो कल अगर फिर से ये 1490 का अगर लेवल ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग को ये जो राउंड फिगर है ना 1400 का जो राउंड फिगर, इसी लेवल को और एक बार फिर से ये टेस्ट कर सकता है। तो मैं इसको कल सेलिंग के लिए रखा। मेरा प्लान कैसा रहेगा गाइस इसमें, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ 5 मिनट पे। यहाँ में अगर हम लोग पीवी फिनटेक को 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो ऊपर में अभी हम लोग का जो इंपोर्टेंट जो यहाँ में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है गाइस, वो है यहाँ में 1500 का। यहाँ में हम लोग को इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसी लेवल
लेवल पे देख सकते हो आप लोग। इसी लेवल को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक कर रहा है और नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, अभी के लिए यहाँ में 2 सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो भी मेरे लिए। मैं बोलता हूँ यहाँ में देखो 1480 का ये आज का लो था, ये 1480 का लेवल को यहाँ में बहुत टाइम इसी लेवल को जो सपोर्ट यहाँ में एक किया था। इसका ऊपर में गाइस और एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसी लेवल पे, ये वाला स्विंग का लेवल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 1490 का ये यहाँ में एक लेवल है। देखो इसी रेंज पे सपोर्ट लेके बहुत टाइम इसी लेवल पे लास्ट 1.5 और इसी टाइम पे यहाँ में एक रेंज बनाया था। तो कल का प्लान कैसा रहेगा गाइस, यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना। यहाँ पे मैं आप लोग को ये लेवल फिर से मैं यहाँ में लाइन मार्क कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ में कल अगर मुझे 1500 से लेकर 1490 इसी लेवल पे अगर मुझे ओपन होता है मार्केट, इसी लेवल में ओपन होने के बाद अगर यहाँ में 1490 का ब्रेकडाउन करता है ना, तो मैं यहाँ में मेरा फर्स्ट टारगेट 1480 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ में अगर मुझे फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद 1490 का ब्रेकडाउन करता है, तो अगर सोचो यहाँ में कल फ्लैट ओपन नहीं हुआ, फ्लैट ओपन नहीं होके अगर कल यहाँ में गैप डाउन ओपन हो गया, सोच लो यहाँ में अगर ये 1490 का नीचे में यहाँ में गैप डाउन ओपन हो गया, उस टाइम मेरा प्लान दूसरा रहेगा। अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होने से ना मेरा लेवल जो रहेगा 1480, अगर 1480 का ब्रेकडाउन करता है उस टाइम मैं यहाँ में मैक्सिमम 15-20 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा इसी लेवल को। और मेरा स्टॉप लॉस अगर इसका 1480 का अगर ब्रेकडाउन पे अगर ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम 7-8 पॉइंट का यहाँ में स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, और यहाँ में टारगेट मेरा 15 से 20 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ में 1490 का नीचे में अगर ओपन होता है, तो अगर इसका ऊपर में ओपन होता है तो मैं 1490 का ब्रेकडाउन पे यहाँ में सेल करूंगा। इसका ये जो स्विंग था इसी स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के इसको मैं कल सेल के लिए रखा हूँ। बाइंग के लिए तो मैं इसको कल इग्नोर कर दूंगा। अगर इसका 1500 का ऊपर में अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो मैं इसमें इग्नोर कर दूंगा। बाइंग के लिए मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रहूं। यहाँ में गाइस मेरा प्लान कैसा रहने वाला है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ भी बाय या सेल करने के लिए यहाँ में रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा प्लान कैसा रहने वाला है मैं वो आप लोगों को समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तीसरा स्टॉक जो रहेगा गाइस वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अगर एचडीएफसी बैंक का चार्ट को देखे तो यहाँ में गाइस बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से हम लोग को पुल बैक मिल रहा है। और ऑलरेडी आज का जो कैंडल था ना, ये ऑलरेडी देख सकते हो 200 डेज का ईएमए जो है ना, 200 डेज का ईएमए से सपोर्ट लेके यहाँ में 1700 का जो राउंड फिगर है उसी राउंड फिगर का ऊपर में आज हम लोग को यहाँ में क्लोजिंग मिला है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल इसी लेवल पे फॉर्मेशन हुआ है। और जिस लेवल से सपोर्ट लेके ये पुल बैक किया है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसी लेवल में, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। यहाँ पे आप लोग अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँ तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, प्रीवियस टाइम पे देखो मार्केट गिरने का टाइम 200 डेज का मूविंग एवरेज का नीचे में जो ब्रेकडाउन देके गिरा था, उस टाइम ये लेवल का जो सपोर्ट बना के जब पुल बैक करने के लिए ट्राई कर रहा था ना, तो इसी लेवल को यहाँ में रेजिस्टेंस एक कर रहा था। इसी लेवल को देख सकते हो आप लोग, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस इसी लेवल में एक हो रहा था इसी लेवल को। अभी अगर यहाँ में जब ब्रेकआउट दे दिया इसी लेवल को, ब्रेकआउट के बाद देखो ये इसका एक ऊपर में पुल बैक था, यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद देखो सेम वही लेवल पे यहाँ में सपोर्ट लेके 200 डेज का मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला है आज हम लोग को वीक का स्टार्टिंग में ही। तो कल अगर फिर से इसका ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को यहाँ में फिर से ऊपर में जो नेक्स्ट लेवल दिखाई दे सकता है वो है गाइस यहाँ में 1735 या फिर 1740 का लेवल फिर से हम लोग को यहाँ में टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर ये कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करता है तो। क्योंकि यहाँ में जो बाइंग था ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल है और 1700 राउंड फिगर का ऊपर में भी यहाँ में क्लोजिंग मिल चुका है। तो गाइस यहाँ में अगर एचडीएफसी बैंक को हम लोग 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो ऊपर में अभी जो स्ट्रॉन्ग जो मेरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है गाइस यहाँ में 1720 का। ये मेरे लिए गाइस स्ट्रॉन्ग अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है आज का टॉप। और नीचे में जो हम लोग का सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल में सपोर्ट को लेकर चलूंगा मैं। 20 डेज का मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट यहाँ में लेकर चलूंगा। कल अगर ये यार इसी लेवल का फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर टॉप ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें फिर से मेरा बाइंग पोजीशन बनाऊंगा इसमें। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर 1720 का अगर टॉप ब्रेकआउट करता है, आज का जो टॉप है ना उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो सबसे मेरा बेस्ट जो प्लान क्या रहेगा वो समझने के लिए ट्राई करना। अगर यहाँ में फ्लैट ओपन नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन ओपन होता है ना इसी लेवल अगर थोड़ा बहुत मेरे को गैप डाउन ओपन होता यहाँ में मिलता है तो मैं यहाँ में ट्राई करूंगा कि फिर से ये जो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, इसी मूविंग एवरेज को अगर इसी लेवल में फिर से अगर इसी लेवल को सपोर्ट बना के यहाँ से पुल बैक करता है ना, उस टाइम मैं बाइंग के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रहूंगा। उस टाइम अगर बाई करने से मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, बहुत ही एक परफेक्ट जोन पे मैं यहाँ में इसी लेवल में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकता हूँ। 20 डेज का मूविंग एवरेज का थोड़ा सा नीचे में स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड कर पाऊंगा अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से मुझे पुल बैक मिलता है तो। अगर गैप डाउन ओपन नहीं होगा, अगर फ्लैट ओपन होकर अगर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है उस टाइम में भी मैं यहाँ में बाइंग के लिए इंटरेस्ट हूँ। फॉर सेलिंग में इसको इंटरेस्ट नहीं हूँ। कल यही तीनों स्टॉक था कल इंट्राडे के लिए।
अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एचडीएफसी बैंक गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है, कल इसको एक बार वॉच लिस्ट में श्योर ऐड करके रखना आप लोग, इसमें एक बार नजर बनाए रखना, कल इसको टॉप ब्रेकआउट करता है तो स्ट्रॉन्ग यहाँ में बाइंग मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे सकता है।